अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मियां अकील अफजल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक तरफ पहलगाम वाक़या है, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान टेंशन चल रही है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 5 मुतालबात जो है वो आज हुकूमत के सामने रखे गए हैं। वो 5 मुतालबात क्या हैं उस पर बात की जाएगी और इन मुतालबात की हकीकत क्या है इस पर भी बात करेंगे। दूसरी खबर जो आपके साथ शेयर करूंगा, मिसाल यूसुफजई इमरान खान से मुलाकातों के हवाले से जो फ़ैसला था उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दिया गया है। दूसरी जानिब उसी फ़ैसले के हवाले से तौहीन अदालत की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज उसकी समाअत भी हुई है, उसका हवाल भी आपके साथ शेयर की जाएगी। इसके अलावा कुछ छोटी मोटी खबरें दीगर जो होंगी वो भी शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले कि आज के इस व्लॉग का बाकायदा आगाज़ करूँ, दोस्तों से मेरी दरख्वास्त है जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन का बटन प्रेस नहीं किया, वो फौरी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें। अब नाज़रीन आगाज़ करते हैं। सबसे पहले पहलगाम वाक़े से आगाज़ कर देते हैं। पहलगाम देखें, इंडिया में एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ। उसके हवाले से कहा यही जा रहा है कि वो इंडिया ने ख़ुद ही ये जो है वो टेररिस्ट एक्टिविटी करवाई, फिर उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात आयद कर दिए। ख़ुद करवाने का मौक़िफ़ जो है वो इसलिए रखा जाता है कि जब भी कोई ऐसा दहशतगर्दी का वाक़या होता है, सबसे पहले उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाती है। उस इन्वेस्टिगेशन के बाद कहा जाता है कि जनाब हमारे पास ये सबूत, ये शवाहिद मौजूद हैं। लेकिन जब कोई दहशतगर्दी का वाक़या हो और उसके 2 मिनट के बाद ही आप इस नतीजे पर पहुंच जाएं कि जनाब इसके पीछे पाकिस्तान है, तो फिर इससे सवालात भी उठते हैं कि जनाब आपने 2 मिनट में कौन सी इंक्वायरी कर ली। अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन थी, कोई इंटेलिजेंस बेस्ड इन्फॉर्मेशन थी, तो आपने इस वाक़े से पहले क्यों कोई जो पेशरफ्त कार्रवाई थी, जो इससे पहले एहतियाती तदाबीर थी, आपने वो क्यों इख्तियार नहीं की। अब पाकिस्तान भारत की जानिब से कल जो है वो बड़े बड़े फ़ैसले किए गए हैं। वजह सिर्फ़ और सिर्फ एक है, पाकिस्तान को दबाव में लाना, क्योंकि दबाव में लाने के अलावा भारत के पास और कोई तरीका नहीं है जिससे वो दुनिया की हमायत हासिल कर सके और पाकिस्तान के ऊपर जो है वो प्रेशर बढ़ा सके। मसलन सबसे पहली जो बात ये है कि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास आज पाकिस्तान एक एटमी ताकत है और एटमी ताकत के होते हुए इंडिया में इतनी हिम्मत नहीं हो सकती कि वो पाकिस्तान पर बराह रास्त किसी भी किस्म की जो है वो जारियत दिखाए। हमारे पास एक मजबूत फ़ौज है, अल्लाह का शुक्र है, एटमी ताकत है, मुल्क का दिफा हम कर सकते हैं। लेकिन तो ऐसे में इंडिया की जानिब से जारियत बराह रास्त जारियत दिखाने की बजाय आबी जारियत का जो है वो दिखाने का फ़ैसला किया गया है। अब इस आबी जारियत सिंतास माहदे को जो कल मुअत्तल करने का फ़ैसला किया गया है, यानी पाकिस्तान के 3 दरियाओं के पानी को रोकने का फ़ैसला किया गया है, इसके हवाले से भी मेरी जिस भी माहिर से बात हुई है उनका यही कहना है कि इसके नताइज शायद पाकिस्तान के लिए तो मुश्किल हों ही, पाकिस्तान को इससे मुश्किलात होंगी, लेकिन इन द लॉन्ग रन इसके असरात भारत पर ज़्यादा होंगे, क्योंकि पाकिस्तान के इस मुआहदे में वर्ल्ड बैंक जो है वो गारंटर है, इंटरनेशनल ये मुआहदा है और इस मुआहदे के हवाले से पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी जो अदालतें हैं वहाँ से भी रुजू कर सकता है। फिर दूसरी बात जो है, आज इतनी सेंसिटिविटी होने के बाद कि जनाब एक तरफ भारत की जानिब से धमकियाँ दी जा रही हैं, दूसरी जानिब भारत की जानिब से इक़दामात किए जा रहे हैं, पाकिस्तानियों के वीज़े मनसूख कर दिए गए हैं, तो दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से वही रोना रोया गया है कि जनाब इमरान खान को बाहर निकालें। अब आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस जगह मैं खड़ा हूँ, इसी जगह पर खड़ा होकर पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ के बड़े रहनुमा सलमान अकरम राजा, बाबर रहमान और जो दीगर बड़े रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुकूमत पाकिस्तान से 5 मुतालबात किए हैं। मुतालबात मैं आपके सामने रख देता हूँ। जो इमरान खान के मुकदमात हैं उनकी आज़ादाना ट्रायल करवाया जाए, इमरान खान को रिहा किया जाए,
तमाम सियासी कारकुनान की गिरफ़्तारियों को ख़त्म किया जाए, पाकिस्तान में फ़ौरी तौर पर शफ़ाफ इंतख़ाबात करवाए जाएँ, हुकूमत आंखें खोले और फ़ाशिज़्म को ख़त्म करे। चौथा मुतालबा ये है। पाँचवा मुतालबा ये है कि तरजीही बुनियादों पर जो मुकदमात पुराने हैं उनको ख़त्म करवाया जाए। ये जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अभी इंस्ट्रक्शंस दी हैं 4 माह में 9 मई के मुकदमात के फ़ैसलों की, उस पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई ज़्यादा खुश नहीं है। अब अगर इन मुतालबात को हम देखें तो बुनियादी मुतालबात वही 3 हैं। पाकिस्तान इमरान खान को रिहा किया जाए, और कहा यह जा रहा है कि जनाब इमरान खान क्योंकि पाकिस्तान का ट्रू लीडर है, तो इन हालात में इंडिया से अगर कोई निमट सकता है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान है। अब इस पर भी लोग बहुत सारे सवालात उठा रहे हैं। वैसे मैं ज़ाती तौर पर इसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ कि अगर इमरान खान गैर मशरूत तौर पर पाकिस्तान की हमायत का ऐलान करते हैं, पाकिस्तान की फ़ौज के साथ, पाकिस्तान की हुकूमत के साथ खड़े होते हैं, तो यकीनी तौर पर फिर हुकूमत को भी इसमें बड़ा दिल दिखाना चाहिए, इमरान खान को मुशावरत में शामिल किया जाना चाहिए। लेकिन अगर शर्तें वही हैं कि मेरे केसेस ख़त्म करो, मुझे बाहर निकालो और मेरे के सारे लोग रिहा कर दो बग़ैर ट्रायल के, बग़ैर फ़ैसलों के, तो फिर यकीनी तौर पर आपके मकासद कुछ और हैं। आपके मकासद इस सूरत हाल से फ़ायदा उठाने के हैं कि ये सारी सूरत हाल में फ़ायदा आपको हो जाए, आपके मुकदमात ख़त्म हो जाएँ, आपके जो है वो ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ रुक जाएँ, आपके ख़िलाफ़ जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ ख़त्म हो जाए और आप जनाब नहा धोकर सफ़ेद कपड़े पहनकर, बेदाग कपड़े पहनकर बाहर आ जाएँ और फिर दोबारा से वही गालम गलोच करें कि जनाब मैं जो था वो बिल्कुल नीट क्लीन होकर निकला हूँ बाहर, और जो फ़ैसले हैं, मुकदमात हैं, करप्शन के हैं या दूसरे हैं, वो सारे ख़त्म हो जाएँ। दूसरा, कुछ लोगों ने बड़ा ज़बरदस्त सवाल उठाए हैं कि इमरान खान के हवाले से कहा जा रहा है कि जनाब इमरान खान साहब आज बाहर आएंगे तो वो इंडिया से निमट लेंगे। इमरान खान जो है वो मुकदमात पर जो है वो मुकदमात पर इमरान खान जो है वो इस सारी सूरत हाल पर काबू पा लेंगे क्योंकि इमरान खान उनके साथ है। तो मेरे दोस्त ने सवाल उठाया, इमरान वसीम साहब, आप उनको जानते होंगे। उन्होंने कहा जी इमरान खान, पंजाबी में मैं सुनाता हूँ बात, कि हम दोस्त बैठे थे, उन्होंने कहा इमरान खान सारे मसले हल कर लेगा। लेकिन जिस टाइम इमरान खान वज़ीर आज़म सी, तो उस टाइम जब इंडिया ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर दिया, भारत अपना मकबूजा कश्मीर को बराह रास्त जो है वो हिंदुस्तान का पार्ट एंड पार्सल डिक्लेयर कर दिया, उसके ऊपर जो है वो अपने बहुत सारे हकूक़ जो थे वो जो इंटरनेशनल डिस्प्यूटेड एरिया था वो उसका ख़त्म कर दिया और बराह रास्त कब्ज़ा कर लिया ना। पहले तो एक डिस्प्यूटेड एरिया था, उसके ऊपर बहुत सारे इश्यूज़ चलते थे। हक़ खुद जो था, हक़ आज़ादी के हिसाब से जो था वो वहाँ से फ़ैसला था यूनाइटेड नेशन से कि जनाब कश्मीरियों को अपना हक़ राय दही का जो है हक़ दिया जाए। लेकिन अब इंडिया ने कहा नहीं जी, ज़रूरत नहीं है, अब ये हमारा हिस्सा है, बस हम ख़त्म कर रहे हैं सारा कुछ। तो इमरान वसीम साहब ने कहा कि जनाब उदो इमरान खान ने की कर लिया सी, ਜਦੋਂ इमरान खान की हुकूमत सीगी तो हुण जेल चो बाहर निकलेगा तो जनाब हुण सारा कुछ ठीक कर लेगा, इंडिया ना मामलात भी ठीक हो जाएंगे तो सारा कुछ। तो उदों क्यों नहीं उन्हें कीते भी सारे मामलात, जिस टाइम वो हुकूमत च सीगा, इंडिया ने कश्मीर ते कब्ज़ा किया सी, उस टाइम करता ना मामलात फिर इमरान खान साहब जो है वो ठीक। बड़ा वैलिड सवाल है। इमरान खान साहब का मुझे याद है उस दौर में सिर्फ़ और सिर्फ जो था, एक यहाँ पर सरीना चौक में एक घड़ी लगा दी गई थी जिस पर रोज़ाना वो टाइम चलता था कि आज इतने दिन हो गए, आज इतने घंटे हो गए, इतने साल हो गए। फिर एक साल पे वो बात चली गई, गालबन 1 साल उसके बाद इमरान खान की हुकूमत रही है। 1 साल और इतने दिन हो गए हैं जनाब के कश्मीर पर भारत ने गासिबाना कब्ज़ा जो है वो कर लिया है, और उसके अलावा इमरान खान ने कुछ नहीं किया। फिर दूसरी बातें जो हैं कि जनाब अब इन हालात में भी इमरान खान के ये जो मुतालबात सामने आए हैं, यकीनी तौर पर मैं तो इसको इमरान खान के मुतालबात ही कहूँगा। ये सारी चीज़ें जो हैं ये उसके अपने हक़ में हैं, इसमें से पाकिस्तान के हक़ में कोई बात नहीं आती। अब दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 साबका सदूर साहबान हैं, शुएब शाहीन, आरिफ चौधरी साहब, रियासत आज़ाद साहब, जाहिद महमूद राजा साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 साबका सदूर हैं। आज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो जजिस ट्रांसफ़र और सीनियरिटी केस में एक दरख्वास्त दायर की है वकील फैसल सिद्दीकी के ज़रिए, और कहा यही जा रहा है कि जो मौजूदा इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने अपनी दरख्वास्त वापस ली थी, ये उस खला को पुर करने के लिए
जो है वो ये दरख्वास्त दायर की गई है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी दरख्वास्तें इखला को पुर कर सकती हैं, क्योंकि जो नुमाइंदगी कर रहे होते हैं, जो मौजूदा सदर और सेक्रेटरी है, जो मैंडेट उनके पास है वकीलों की नुमाइंदगी का, वो साबका सदूर के पास नहीं होता। फिर दूसरा मशाल मलिक साहब, मशाल मलिक बोल दिया, मशाल यूसुफजई साहबा जो हैं, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस सरफराज डोगर्स में 2 जजेस का जो फ़ैसला था, उस फ़ैसले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दिया है, जिसमें इमरान खान से मुलाकातों के साबका SOPs पर अमल दरामद का हुक्म दिया था और कहा था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, और कहा गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद नहीं हो रहा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बराह रास्त इस पर हुक्म जारी करे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फ़ैसला है उसको कलअदम करे, और जो कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग थी उसको चलना चाहिए था। फिर इसके बाद दीगर आपको बताता चलूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो दरख्वास्त दायर की गई थी कंटेम्प्ट की, उसकी समाअत हुई, लेकिन वो केस राजा इनाम अमीन मिन्हाज साहब के पास समाअत के लिए मुकर्रर हो गया। उमर अयूब शिबली फराज रीमा खान ने वहाँ पर राजा इनाम अमीन मिन्हाज साहब के सामने जो है वो अपना रोना तो रोया कि हमारी मुलाकातें नहीं करवाई जा रही, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद नहीं हो रहा। लेकिन मौजूद जज साहब ने इस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस से रिपोर्ट मंगवाई, और उस रिपोर्ट में कहा गया कि जनाब ये केस लार्जर बेंच के सामने फ़िक्स होना था, गलती से इनके सामने मुकर्रर हो गया है, तो इसलिए अब ये मुकदमा उन्हीं के सामने ही मुकर्रर होगा। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने इसको कल मुकर्रर करने की इस्तदा की है, जिस पर जज साहब ने कहा मैं इस पर ऑर्डर जारी करूँगा, लेकिन अभी तक कोई ऑर्डर जारी नहीं हुआ। तो ये थी नाज़रीन आज की तफसीलात जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।